सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आप तैयार हैं नए पाठ को पढ़ने के लिए। आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ 17 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते देखिए। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर विराम होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, चिन्ह का अर्थ है निशान, है ना। तो वाक्य लिखते, बोलते या पढ़ते समय अपने भाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के मध्य या अंत में रुकना पड़ता है। इस हेतु जिन चिन्हों को लगाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, इन चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हमारे लेखन और भाव दोनों को भी दूषित कर देता है, अतः इनका सही प्रयोग जान लेना आवश्यक है। जैसे बच्चों देखिए, रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, इन वाक्यों में अल्प विराम के प्रयोग से अर्थांतर में आया परिवर्तन दृष्टव्य है। तो बच्चों आपने देखा, देखो जैसे कि अगर हम किसी से बात करते तो क्या हम लगातार बोलते जाते हैं, नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता, अगर हम लगातार बोलते जाएंगे तो हमें बात समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बच्चों, कुछ सेकंड के लिए सही रुकते तो है ना। तो यही होता है हमारा विराम। और जब इसी बात को अगर हम लिखेंगे तो लिखते समय भी बच्चों हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें ये बताया जाएगा कि हमें कब रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, अब देखो विराम चिन्ह निम्नलिखित है बच्चों। देखिए, जैसे कि पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, तो इसका चिन्ह देख लीजिए कौन सा है, कैसा है बच्चों, इसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो अर्ध विराम, ये इसका चिन्ह है, इसे सेमीकोलन कहते हैं। फिर अल्प विराम है, ये कॉमा है। प्रश्न चिन्ह बच्चों, ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है। फिर विस्मयादि चिन्ह है बच्चों, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। उद्धरण चिन्ह बच्चों, इन्वर्टेड कॉमाज है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कोष्ठक चिन्ह बच्चों, तो ये ब्रैकेट्स हैं। योजक यानी कि हाइफन, निर्देशक यानी कि डैश। ठीक है, अपूर्ण विराम यानी कि कॉलन है। फिर लाघव चिन्ह यानी कि बच्चों एब्रिविएशन है। ठीक है, इकहरे उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है। फिर लोप चिन्ह है और हस्त पुष्ट या त्रुटि पूरक। ठीक है, तो बच्चों ये इस प्रकार से, तो ये देख रहे हैं पूरे के पूरे हमारे 14 यहाँ पे इसके चिन्ह है। अब एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों ने। पहला देखिए पूर्ण विराम, जहां कथन के पूरे अभिप्राय की अभिव्यक्ति हो जाती है और वाक्य समाप्त हो जाता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाचक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, समझ गए कि अगर आपका वाक्य समाप्त हो गया तो आप लगाएंगे पूर्ण विराम। जैसे कि मोहन रोजाना योगा करता है, वाक्य खत्म, इसके अंत में हमने लगा दिया पूर्ण विराम। अब देखो दूसरा, शीला पत्र लिख रही है, तो ये भी वाक्य खत्म, बस पूर्ण विराम आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा बच्चों अर्ध विराम। ठीक है, तो जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुका जाता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि बच्चों रात बीती, सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा अल्प विराम, तो पढ़ते या लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो। जैसे कि बच्चों राम, मोहन, सुरेश और गीता खेल रहे हैं। अब का देखिए, एक शब्द के दूसरे शब्द से एक बात को दूसरी बात से अलग करने में। ठीक है, जैसे बच्चों पहला है राम कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। दूसरा, सीता पढ़ रही थी पर गीता सो रही थी। ठीक है, तो एक तो इसका एक प्रयोग है ये, तो ये तो बच्चों इसका एक प्रयोग है। अब दूसरा देखो बच्चों, खा बात कहते समय अध्यापक ने कहा। ठीक है, इसको हमने ये कहा, फिर हम उसमें लगाएंगे अल्प विराम। फिर तीसरा देखो यहाँ पे पर, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि आदि योजक शब्दों से पहले न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया था किंतु वह मेरे पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो इसमें भी हमने प्रयोग किया है। अब चौथा देखिए प्रश्नवाचक। ठीक है, तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों लगाया जाता है। जैसे कि बच्चों तुम कहाँ रहते हो, वे क्यों नहीं आए। ठीक है, दोनों में ही अंत में प्रश्नवाचक है। अब पांचवा देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव को प्रकट करने वाले, देखो करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह, आनंदित हो गए। ठीक है, हाय, मैं डूब गया, है ना। अब देखो छठा है उद्धरण चिन्ह, किसी के इस कथन को अक्षरश है, ठीक है, उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा है आत्मा अजर अमर है। ठीक है, कि किसी की बात को ज्यों को त्यों आपको बताना है, वैसा का वैसा ही, तो हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सातवां है कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वृंत यानी कि बच्चों छंद, तो इसका हमने अर्थ लिख दिया कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो बच्चों वृत्त यानी कि छंद में लय का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आठवां देखिए योजक चिन्ह, जहां दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर पद के रूप में लिखा जाता है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे माता पिता, सूर्य चंद्रमा। ठीक है, फिर नौवां है निर्देशक चिन्ह, बच्चों किसी कथन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, फिर अपूर्ण विराम देखो, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जहां वाक्य पूरा ना हो वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है।
फिर है लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे संक्षेप भी कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर की जगह पे हम सिर्फ डॉ लिखेंगे और फिर यहाँ पे लाघव चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार पंडित को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बारवा क्या है, एक खरा उद्धरण चिन्ह, किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग दिखाने के लिए खरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों देखो अ ह्रस्व स्वर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अब 13वां क्या है, लोक निर्देशक चिन्ह, वाक्य में कभी कभी कुछ अंश छोड़ दिए जाते हैं, तब इस छोड़े स्थान, देखो तब इस छोड़े गए स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों हंसती हुई नायिका की छवि, अब देखिए बच्चों इतना क्या कर रुक गए तो हम लगाएंगे इसमें लोक निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसके आगे देखो इसमें क्या है, चलिए तो हमारा बच्चों ये पार्ट अब समाप्त हो चुका है। हमने इसमें सारे के सारे हमारे विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों इन्हें आप फिर से पढ़िएगा, एक बार फिर से दोहराइएगा और सारे उदाहरणों को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इनके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।